हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है और लगातार सभी ज़िले में होमगार्ड की भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी। गृह रक्षा वाहिनी की भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी। लगातार आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी उस पे विराम लगा हुआ है और विराम लगने का सिर्फ एक कारण है। वो है कि जिलों में उपायुक्तों को अन्य कार्य जो है वो मिलना। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है अभी फ़िलहाल। और एक मामला जो है वो एसआईआर का मामला है, आप लोगों को पता होगा। उसमें भी जो है वो सभी उपायुक्त लगातार जो है वो निगरानी बना के रखे हुए हैं। इसमें कहीं न कहीं जो है वो थोड़ा विलंब है, जिस तरह से मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि नोटिफ़िकेशन जो है वो तैयार है, सिर्फ़ इसको लाइव करने की आवश्यकता है और बहुत सारे ज़िलों में जो है वो चौकीदार की होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएँगी। लेकिन नोटिफ़िकेशन जो है अभी नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि उपायुक्त के जो है वो निगरानी में ही ये भर्ती प्रक्रियाएँ जो है वो किया जाता है और उपायुक्त के मीटिंग्स के बाद ही ये चीज़ें जो है आउट की जाएँगी। इसको जो है विद्यार्थियों के लिए ओपन किया जाएगा पोर्टल को, ताकि विद्यार्थी जो है फॉर्म को सबमिट कर पाएँ। आप सभी विद्यार्थियों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीटों की संख्या सभी जिलों को मिलाकर जो है वो 10,000 से ज़्यादा होने जा रही है। आप किसी भी ज़िले से हैं, आपके ज़िला में होमगार्ड की भर्ती आने जा रही है और इतनी भर्ती आने जा रही हैं कि सीटें खाली रह जाएगी। मैं इसलिए एक दावे के साथ आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि सीटें खाली रह जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है होमगार्ड की जो पिछला भर्ती हुआ था, या आप अभी की भर्ती में देखेंगे कि रांची जिला में जो है वो 200 अभ्यर्थियों का रनिंग हो रहा है, उसमें से सिर्फ 10 से 15 विद्यार्थी जो है वो पास कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ पास स्टूडेंट का परसेंटेज कितना कम है। ठीक है, तो उसी अनुरूप मैं कह रहा हूँ कि फिर से आपके ज़िला में भी रिक्तियाँ जो है वो रह जाएंगी, सीट वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हाईकोर्ट से भर्ती होगा प्रभावित? तो देखिए, हाईकोर्ट में डेट लगा हुआ है। इसमें जो है वो केस चल रहा है, 8/12/2025 का सुनवाई है और मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि ये मैटर जो है वो हाईकोर्ट में क्यों गया है। ये मैटर इसलिए हाईकोर्ट में गया है क्योंकि जो पहले से होमगार्ड की नौकरी कर रहे विद्यार्थी हैं, या नौकरी में जो विद्यार्थी हैं, वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो केस फाइल किया गया कि मैं नौकरी में ऑलरेडी हूँ, मुझे जो है वो ड्यूटी नहीं मिल रहा है नौकरी में होने के बावजूद, तो आप नई वैकेंसी क्यों ले रहे हो? जब मुझे ही ड्यूटी नहीं मिल रहा है, मैं एलिजिबल हूँ यहाँ पे, मेरी ज्वाइनिंग हुई है, मुझे ड्यूटी नहीं मिल रहा है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, तो आप नई वैकेंसी में विद्यार्थियों को यहाँ लाएंगे तो और भी काम नहीं मिलेगा और जो विद्यार्थी को सिलेक्शन होगा उसको भी काम नहीं मिलेगा। तो इस मैटर को लेकर जो है केस फाइल किया गया है। काफ़ी संगीन मामला मैं कहूँगा कि ये मामला को जो है वो हाईकोर्ट अच्छे ढंग से देखना चाहिए हाईकोर्ट को। और जो केस फाइल हुआ है इस पे जो है अमल करते हुए जो है आदेश देना चाहिए सरकार के अधिकारियों को कि जो भी होमगार्ड के नौजवान हैं उसको सही काम मिले, तभी जो है वो नई बहाली की प्रक्रिया जो है प्रोसेस आगे बढ़ाए, ज्वाइनिंग दे। अन्यथा आपका अगर नौकरी हो भी जाता है तो वहाँ पे ड्यूटी नहीं मिलेगा, ड्यूटी नहीं मिलेगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1088 रुपया डे के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाता है। इसमें कोई भी फिक्स्ड पेमेंट तो नहीं है होमगार्ड में। अगर आप ड्यूटी करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और इसी चीज़ के लिए फाइल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी ही नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूटी मिलना चाहिए, कम से कम जो है वो 25 डेज़ या 20 डेज़ कम से कम जो है वो ड्यूटी मिलनी चाहिए, जो अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है और इसी के लिए केस फाइल किया गया है। ठीक है, केस का कोई विपरीत प्रभाव वैकेंसी पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है वो अधिकारियों को फटकार जरूर मिलेगी कि इसको ड्यूटी दिया जाए। सीटों की संख्या आप लोग देख रहे होंगे, अपने जिलों का लिस्ट यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, आपके जिले में सीटों की संख्या कितनी है और आपके जिला में इतनी ही सीटें आने जा रही है। ठीक है, अगर आपका जिला का नाम यहाँ नहीं है तो निश्चित रूप से आप 400 प्लस जो है वो सीटें अपने जिले पे मान के चलिए कि इतनी वैकेंसी आपके जिले में आने जा रहा है। क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता होगा कि 7वीं पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और 10वीं पास भी भर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे है। मिनिमम जो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए होता है वो 7वीं है और शहरी गृह रक्षक के लिए 10वीं है। इसमें होता है रनिंग, रनिंग जो होता है वो 1600 मीटर का होता है। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है और शॉर्ट पुट जो है वो होता है, और फिजिकल से ही मेरिट बनता है। फिजिकल से मेरिट बनता है। ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। इसमें 30 नंबर आपको लाने पड़ते हैं। इसमें एग्जामिनेशन कैसे होता है, इसमें आपको डिक्टेशन लिखाया जाता है या पैराग्राफ जो है वो लिखाया जाता है। आपके लिखने की शैली, आपकी लिखने की शुद्धता की जांच की जाती है वहाँ पे। तो इसके लिए परेशान नहीं होना। अगर आपका फिजिकल स्ट्रांग है तो आप नौकरी आराम से होमगार्ड में ले सकते हो। आप किसी भी ज़िला से हैं, आप अपने ज़िला का जो है वो नाम मेंशन करिएगा। अगर सीटों की संख्या
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सीटों की संख्या भी आप बताने का प्रयास मुझे कमेंट में करिएगा। अगर आपके ज़िले का नाम नहीं है यहाँ पे तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आप मोटा-मोटी मान के चलिए कि 400 प्लस सीटें तो आपके ज़िला में आना ही आना है, इसलिए परेशान नहीं होना है। और एक चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ कि थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन 101% जो है वो चौकीदार की तरह ही होमगार्ड की भर्ती प्रक्रियाएँ भी आपके ज़िला में आएँगी और बहुत फ़ास्ट जो है वो प्रक्रिया कर दिया जाएगा। ठीक है, समय आपको नहीं मिलेगा दौड़ने के लिए। तो इसलिए अभी से सचेत हो जाइए। और मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा दावा है कि मैं जो भी चीज़ें कहता हूँ, वो ऑथेंटिक जानकारी रहती है। 100% सत्यता के साथ मैं कहने का प्रयास करता हूँ। और चौकीदार में आप लोगों ने देखा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे देवघर ज़िला में करीब-करीब 60 प्लस, धनबाद ज़िला में 100 प्लस, जामताड़ा ज़िले में करीब-करीब 50 प्लस, इस तरह बच्चों का सिलेक्शन जो हुआ है मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो है वो अचीवमेंट मैंने खुद को पाया है और देखा है कि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ, उसका रंग जो है वो विद्यार्थियों के सिलेक्शन में दिखता है। ठीक है, तो एक प्रयास मेरा रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन मैं दिलवा सकूँ, क्योंकि एक कमेंट जब आता है तब बहुत अच्छा लगता है कि सर आपके कारण जो है मेरा सिलेक्शन चौकीदार में हो गया है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, सर मिलने आइएगा, कभी तो इधर कॉल कीजिएगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और ये मेहनत करने के लिए मोटिवेशन जो है वो मिलता है। और इसी तरह होमगार्ड में भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक बार ज़रूर याद करिएगा कि सर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और यही चीज़ें जो है मैं चाहता भी हूँ। तैयारी करते रहिए, मैं यही कहूँगा कि तैयारी करते रहिए। बिना तैयारी का सिलेक्शन लेना अभी बहुत मुश्किल है। अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि होमगार्ड की भर्ती मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि होमगार्ड की जो वैकेंसी है, वो अच्छी वैकेंसी है, अच्छी नौकरी है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो निश्चित रूप से अपकमिंग जो कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली वैकेंसी होंगी, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सीटें 50% सीटें जो है वो रिज़र्व रहती है। किसके लिए? होमगार्ड के लिए। एज में छूट मिलता है आपको 3 इयर्स। और भी बहुत सारे यहाँ पे फ़ायदे आपको मिलते हैं, जहाँ पे आपको मतलब ये है कि आपको चढ़ाने के लिए वहाँ पे सीढ़ी लगा दिया जाता है, आपको सिर्फ चढ़ जाना है। ठीक है? ये चीज़ें वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म आपका होमगार्ड तैयार कर देगा। इसलिए होमगार्ड की नौकरी जॉइन करना बहुत ज़रूरी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो तेज़ विद्यार्थी हैं उनके लिए भी। क्योंकि वहाँ अगर चल जाएँगे तो आगे बढ़ने के लिए आपका स्कोप और भी खुल जाएगा, रास्ता आपका काफ़ी सरल हो जाएगा। ठीक है, तो सीटें अच्छी खासी आ रही हैं, पूरे झारखंड में मिला के 10,000 प्लस सीटें यहाँ पे हैं। तो अच्छी खासी सीटें मैं कह सकता हूँ कि किसी जिले लेवल की वैकेंसी के लिए एक अच्छी खासी सीटें हैं। और 400 प्लस सीटें मैं एवरेज मानूँ तो निश्चित रूप से सभी जिले में आ रहा है। और ये अच्छी खासी किसी भी जिले के एंगल से मैं देखूँ तो एक अच्छा खासा सीट इसको माना जा सकता है, क्योंकि 400 सीटें तो एक स्टेट लेवल की वैकेंसी में आता है। और यहाँ पे किसी जिले में अगर 400 प्लस सीटें आ रही है तो एक बेहतर नंबर ऑफ़ सीट्स मैं कहूँगा कि किसी भी ज़िले के लिए होगा। तो आपको अवसर मिल रहा है, इसको अवसर को रिज़ल्ट में तब्दील करने का प्रयास आपको करना चाहिए। जहाँ तक मेरा हेल्प होगा तो निश्चित रूप से मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी मैं धीरे-धीरे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस चैनल के मेंबरशिप से आप सभी विद्यार्थी ज़रूर जुड़ जाइएगा। मेंबरशिप में जो है वो कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं। सिर्फ़ 59 रुपये आपको पे करना है, वहाँ से जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। हिंदी की पुस्तक आपको प्रोडक्ट लिंक में मैं डाल दूँगा, जहाँ आप लोग बुक ले लीजिएगा। हिंदी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो एग्ज़ामिनेशन आपका होमगार्ड में होगा, वहाँ पे आपको बेहतर प्रभाव आपको उस बुक का दिखेगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।